हेलो एवरीवन, लो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो जी आज हम करने जा रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर जो भी आपके पर्सन है। लुक ये देखो, अनफिनिश्ड बिजनेस डेट। ओके, जो भी ये पर्सन है हम इनसे करने जा रहे हैं बातें शातें। ठीक है, योर पर्सन टॉकिंग टू मी। अब आपसे क्यों नहीं बात करते वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम इनकी एनर्जीज से आज बात करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि हम इनसे क्या बात कर सकते हैं, इनसे क्या सवाल कर सकते हैं आपकी तरफ से। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले अगर आपको ये देखना है ना कि ये रीडिंग आप ही के लिए है, तो सिचुएशन एंड सिनेरियोज पर गौर किया करो। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले इसमें से, यहाँ से इनकी करंट स्टेटस, करंट एनर्जीज, करंटली जो सिचुएशनशिप चल रही है आप दोनों के बीच, वो चेक करेंगे। अगर वो आपसे मैच होती है आप आगे कंटिन्यू करो, फिर उसी हिसाब से हम उनसे सवालात करेंगे आपके पार्टनर से। ठीक है, मतलब आपके पार्टनर की एनर्जीज से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। वो आपके लिए नहीं है। पर्सनल सेशंस के लिए इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कहीं पर भी आपको मेरी पर्सनल रीडिंग्स मैं बुक करते हुए नहीं दिखूंगी, ओनली इंस्टाग्राम। तो सबसे पहले इनका करंट स्टेटस, करंट एनर्जीज, या फिर जो भी बोल दो, सिचुएशनशिप जो है वो चेक कर लेंगे हम यहाँ से। फिर हम आगे बढ़ेंगे और उसी हिसाब से इनसे हम सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर के बारे में ध्यान कीजिए, सोचिए उनके बारे में, ताकि हमें एग्जैक्ट वही एनर्जीज मिले। इस वक्त करंटली क्या सिचुएशन चल रही है, करंटली क्या सिचुएशन चल रही है। 2 कार्ड आ चुके हैं, एक और कार्ड हमें चाहिए। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, मे बी कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच। मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच, सोल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच। ठीक है, अगर अभी तक कन्फेस नहीं किया है, मास्क पहने हुए हैं, तो हिडन इमोशंस हैं इनके, तो बताएंगे, कन्फेस करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर बोलेंगे जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगी, सरप्राइज होगा। ठीक है, सो लेट्स सी। पहला कार्ड, यहाँ से हम सिर्फ 3 कार्ड ही ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर हीलिंग का, वॉन्ड्स, इम्प्रूविंग मीन, ओके, प्रोग्रेस। तो ये अच्छा, मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन की जो इस वक्त करंट एनर्जीज हैं, अब देखो कार्ड देखो कैसे आए, हीलिंग, चेंज, इंट्यूशन। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज नहीं है, ये आपकी एनर्जीज हैं। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। हीलिंग प्रोसेस में हो, चेंज हो रहे हो, रिकवर हो रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, नए साइकिल्स आ रहे हैं, नई चीज़ें देख रहे हो, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा हो रहा है, गट फीलिंग पर ज़्यादा फोकस्ड करते हो, काफ़ी इंट्यूटिव हो, टैरो रीडिंग्स बहुत देखते हो या खुद से भी करने लगे हो। ये एनर्जीज आपकी हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपकी इस एनर्जीज ने आपके जो ये पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, इनको चेंज करने पर मजबूर किया है, चेंज होने पर मजबूर किया है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये खुद ऐसे हों, ये पर्सन जो है आपके पार्टनर, ये खुद ऐसे हों। ठीक है, काफ़ी इंट्यूटिव हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, काफ़ी अपनी हीलिंग पर इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और उनको लगता है कि आपकी वजह से इनके अंदर ये मैसिव ह्यूज चेंज आया है। आपकी वजह से इनकी इंट्यूशन आपसे, इनसे कहती है कि आपका और इनका कोई ना कोई एक दूसरे के साथ ज़रूर ब्यूटीफुल सा कनेक्शन है, जो कि हमने यहाँ पर देखा था, सोल कनेक्शन एंड ये देखो मैग्नेटिक अट्रैक्शन। तो आप दोनों का, इनको लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल आगे जाके बन सकता है, और एक मैग्नेटिक कनेक्शन है आप दोनों के बीच। बट ये अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर मैंने क्यों देखा है, आई डोंट नो। लेट्स से इसको हम खुद ही पूछ लेते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेडली क्या करना चाहते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि ये एनर्जीज जो आई हैं हीलिंग की, चेंज की, इंट्यूशन की, तो मेरे ख्याल से पहले यही सवाल होना चाहिए। फिर हम पूछेंगे कि अनएक्सपेक्टेडली क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले हम इनसे पूछते हैं कि आपके अंदर क्या हील्ड हुआ है, क्या चेंज आया है।
ओके, तो सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि मेरे व्यूअर्स के आने से आपके अंदर ऐसा क्या हील्ड हुआ है, आपके अंदर क्या चेंज हुआ है, क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे या बताना पसंद करेंगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। क्या ऐसा चेंज आपने देखा है, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है मेरे व्यूअर्स के लिए, आप किस चीज़ को लेकर हील्ड हो रहे हो। ओके, अब शफल हो गया, मैं कार्ड ले रही हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहले कार्ड, मैजिशियन, उसके बाद यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है ये, हाँ। बॉटम में यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके ओके, ये कह रहे हैं कि पहले मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर देता था। मुझे ज़िंदगी या जो भी काम मेरे ऊपर थे, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, घर की, बाहर की, ठीक है। जब मैं ना इस जिम्मेदारियों को बहुत अपने ऊपर बर्डन की तरह फील करता था, ठीक है, करता था या करती थी लेट से। और मुझे लगता था कि मैं ये सब कैसे कर रहा हूँ, कैसे करूँगी, मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन मैं ना ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना बर्डन लेकर करता था। लेकिन अब जब से ये मेरी लाइफ में आए हैं, यानी आप आई हैं, तब से कहीं ना कहीं मैं हील्ड हो रहा हूँ, मैं हील्ड हुआ हूँ, पहले से चेंज हुआ हूँ। मेरे अंदर एक ऐसी क्वालिटी आ गई है जिसको आप मैजिशियन बोलते हैं। जैसे मुझे ऐसा फील होता है आपके, ओके फाइन, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, आराम से हो जाएगा, सब चीज़ें आप आराम से कर लोगे, ठीक है। मैं चीज़ों को ईजी करने, मतलब मैं चीज़ों को जैसे पहले बहुत ज़्यादा बर्डन फील करने लगता था या करने लगती थी, अब वही चीज़ें मेरे लिए ईजी हो जाती हैं करने के लिए, ठीक है। और बिकॉज ऑफ यू उसमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस आ गया है। और सबसे जो ब्यूटीफुल बात इन्होंने हमसे कही है ना, वो बॉटम में 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि ये आपको अपनी ना ऐसे फैमिली की तरह मानने लगे हैं। हाँ बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि मैं इसे अपनी एज अ फैमिली, ऐसा लगता है जैसे मैं इसके साथ हूँ तो मैं हर चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ उसके साथ, यानी आपके साथ। तो वेरी पॉजिटिव एंड वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज, यानी आप एक बहुत मेन वजह बने हो इस इंसान के बदलाव में, ठीक है। ये पहले हर चीज़ को, क्योंकि ये ना मे बी ये अकेले ही हैं, घर के बड़े हो सकते हैं या छोटे बेटे हो सकते हैं या जो भी है, इनके ऊपर बहरहाल घर की जिम्मेदारियां बहुत थी, कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स थे, कुछ ऐसे वुंड्स थे जो शायद ये खुद अकेले में उस चीज़ को नहीं कर पा रहे थे सही। और जब आप आए तो टोटली इस इंसान ने अपने अंदर वो चेंज, वो बदलाव फील किया, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन इनसे कहती है कि आपकी वजह से ही इनकी लाइफ में एक बैलेंस आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी गए हैं बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पर देखो मैजिशियन है और ये पूरा का पूरा जो एक क्रेडिट है ना आपको दे रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन इन्होंने हमें दिखाया है। इनको ये भी लगता है कि आप भी किसी मैजिशियन से कम नहीं हो, ठीक है। और ये भी बोल रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही होती है, आप जो भी बात बोलते हो, समझाते हो इनको, तो वो बिल्कुल परफेक्ट टू द पॉइंट बात होती है। और जब भी मैं वो काम करता हूँ आपके कहने पर आकर, तो वो मेरे काम जो है ना उनमें आसानियां पैदा हो जाती हैं, सही वो चीज़ हो जाती है मेरे लिए। मतलब देखा जाए तो ये इंसान आपको बहुत मतलब क्रेडिट देते हुए, हर चीज़ का क्रेडिट आपको देते हुए मतलब आपकी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ है भाई, सब तुम्हारी वजह से बोझ हल्के हुए, तुम्हारी वजह से बैलेंस हुआ है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे अंदर के वो छुपे हुए टैलेंट जो मैं कभी देख ही नहीं पाता या देख ही नहीं पाती, तुम्हारी वजह से वो टैलेंट तक मुझे दिखा। तो ये सारा का सारा क्रेडिट बहरहाल आपको दे रहे हैं। और आपको ये लिटरली 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 एक फैमिली की तरह मानते हैं, अपने सोलमेट की तरह मानते हैं, ठीक है। सो यस, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, मुझे यहाँ पर बहुत प्यारी सी एनर्जीज दिख रही हैं। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जीज हैं, अगर आप चाहें शेयर करना तो कमेंट्स में आके कर सकते हैं। तो मे बी आप 11 बहुत देख रहे हो, मुझे किसी ने पूछा था, मैं उनको जवाब दूंगी। अगर 11 आप देख रहे हो तो उन्होंने कहा था कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि उस वक्त आप हाई फ्रिक्वेंसी में हो, अलाइनमेंट में हो, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो। उस वक्त आपने विश मांगनी है, जो भी विश मांगोगे वो आपकी पूरी होगी। और एक बात और भी होती है कि भाई ये बोला जाता है कि भाई फोकस करो, ठीक है, इधर उधर ध्यान मत दो, फोकस करो, सीधे हो जाओ और फोकस करो। जो चीज़ आपको मिल रही है या जो चीज़ पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, लिसन टू योर इंट्यूशन।
ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये होता है टाइम चेंजिंग होती है, टाइम चेंज हो रहा या होगा। ठीक है, आपकी विशेस पूरी होंगी, उस टाइम पे आपको विश मांगनी चाहिए कोई ना कोई, क्योंकि उस वक्त आप हाई फ्रिक्वेंसी में होते हो जब आपको 1111 या फिर 1111 या इस तरह एंजल नंबर्स दिखते हैं। ठीक है, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, तो मुझे कमेंट्स में बता देना। वैसे ये सवाल इन्होंने मुझसे फर्स्ट वाले चैनल पर पूछा था, पर मैं यहाँ जवाब दे रही हूँ। हो सका तो मैं वहाँ भी जवाब दे दूँगी, आज की रीडिंग में कोशिश करूँगी, देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम इनसे पूछते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेडली क्या करना चाहते हैं। जो हमने यहाँ पर देखा है ना, ये अनएक्सपेक्टेड का जो ये कार्ड, पूछे कि ना पूछे, क्योंकि फिर वो इनका कहीं सरप्राइज खराब ना हो जाए यार। पूछ लेते हैं, क्या आप हमें बताना चाहेंगे या चाहेंगे कि आप अनएक्सपेक्टेडली क्या मैसेज देना चाहते हो, या मेरे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाह रहे हो। अनएक्सपेक्टेडली क्या करने वाले हो भाई? वापस कहीं जा तो नहीं रहे हो? अनएक्सपेक्टेड क्या करने वाले हो? कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं आप? हम आपका सरप्राइज खराब नहीं करना चाहते, आप चाहें तो हल्का फुल्का हमें कोई हिंट दे सकते हैं। बेशक आप सारी बात ना बताएं, थोड़ा बहुत तो बता ही सकते हैं, अगर आप बताना चाहें तो प्लीज़ बता दीजिए। ये अनएक्सपेक्टेडली आप क्या करना चाह रहे हैं? अनएक्सपेक्टेडली आप क्या करना चाह रहे हैं? पहला कार्ड आ चुका है, और पहला कार्ड तो इन्होंने बहरहाल डेविल का दिखा दिया है। ठीक है ओके, ये तो नॉटी वाली हरकत है भाई, ये ऐसा मत करो। 4 ऑफ पेंटिकल्स और बाय द वे एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन स्पेशली यहाँ पर ज़रा स्ट्रॉन्ग आ गया है आज। एंड यहाँ पर देखो व्हील की एनर्जी है, एंड यहाँ पर है जी स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ओके, मैं समझ गई आपकी बात। ठीक है, देखो ये ना किसी एडिक्शन में थे। ठीक है, डेविल का कार्ड एडिक्शंस को दिखाता है। अब वो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता। हो सकता है कुछ लोग होते हैं जो अपना थोड़ा बोझ हल्का करने के लिए थोड़ा ड्रिंकिंग स्मोकिंग की तरफ भी चले जाते हैं, ताकि कुछ देर के लिए हम चीज़ें भूल जाएं। कुछ लोग करते हैं ऐसा, कुछ ऐसा इनका एडिक्शन हो सकता है। ठीक है, या तो इनको आपका एडिक्शन लग चुका है, तो ये आपको अचानक से ये बात बता सकते हैं, बातों बातों में आपको बात बता देंगे, यार मुझे तो तुम्हारा एडिक्शन हो चुका है, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, तुम एक ब्यूटी विद बीस्ट की तरह हो, मुझे आज तक कभी किसी ने टेम नहीं किया जितना तुमने मुझे जो है ना, वो ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझे अपने काबू में कर लिया है। कोई ऐसी बात बोल सकते हैं आपको। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तुमने मुझे चेंज किया है। मैं पहले हाँ, ये जो एडिक्शन है ना, चेंज का मतलब ये भी है कि अपने किसी पास्ट की ऐसी गलती या किसी एडिक्शन के बारे में आपको बता सकते हैं जो आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। तुम मुझे ऐसा फील करती हो जैसे मैं बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा हो। ठीक है, देखो स्ट्रेंथ का कार्ड है, इधर छोटा बच्चा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं बहुत मासूम हूँ, लेकिन नहीं, मैं मासूम नहीं हूँ, मैं देखो पीछे शेर की तरह खड़ा हूँ। ठीक है, तो मेरी भी कुछ एडिक्शंस थी, मेरे भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसे मसले मसाइल थे जो ये कह रहे हैं कि मैं आपसे बात करूंगा। अब ये क्या बात करेंगे वो इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन कुछ एडिक्शन के बारे में बता रहे हैं कि इन एडिक्शन को तुमने चेंज किया है। हाँ, ये थे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे जज करो। तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा तुम्हारे लिए कि तुम मेरे मुंह से सुनोगी या सुनोगे कि मुझे ये एडिक्शन था, या मैंने अपने मतलब ये काम में मैंने अपने मैं एडिक्टेड था किसी चीज़ को लेकर, और मैं भी तुम्हारे लिए अनएक्सपेक्टेड हो। तुम मुझे बहुत प्यारा मासूम समझती हो यार, नहीं तुम्हें शायद यकीन भी ना हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। ऐसा एडिक्शन है कि तुम्हें शायद बिलीव ही ना हो, तुम बोलो नहीं यार तुम झूठ बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तो तुम्हें ऐसा मानती ही नहीं हूँ, मानता ही नहीं हूँ, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है। ठीक है, और वही चीज़ मैं क्यों मैं रिवील करना चाहता हूँ यार, क्यों रिवील करना चाहते हैं ये भी पूछ लेते हैं इनसे। अब सवाल पे सवाल आ रहे हैं मेरे माइंड में, क्योंकि ये ना कुछ ऐसा एडिक्शन आपके सामने रिवील करना चाह रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाह रहे कि आप इनको जज करो, क्योंकि ये चेंज भी हो चुके हैं। साथ में इन्होंने ये भी दिखाया कि मैं चेंज भी हो चुका हूँ, तुम्हारी वजह से मैंने खुद को बहुत चेंज करा है। तो मे बी ये जो भी कुछ बताएं आपको वो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो। अब वो क्या एडिक्शन है वो आपको खुद ही बताएंगे जब ये आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। तो मे बी आपको हो सकता है अब तक ये आपको बता चुके हो, जब ये रीडिंग आप ये देख रहे हो तब तक आपको पता हो। ठीक है, तो आप क्यों बताना चाह रहे हैं? अभी तो वो बात आप छोड़ चुके हो, अभी तो आप चेंज हो चुके हो, चीज़ें तो छुपी हुई हैं, तो इस वक्त आप फिर इनको क्यों बताना चाह रहे हो? क्या आप बता सकते हैं कि आप फिर क्यों बताना चाह रही हैं या क्यों बताना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स को? जब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं तो मिट्टी पाओ, फिर उसको क्यों गड़े मुर्दों को आप खोल रहे हो, उखाड़ रहे हो, क्यों?
क्या आप हमें वजह बता सकते हैं? आप क्यों बताना चाह रहे हो? क्या आपके ऐसे एडिक्शंस थे या पास्ट में कुछ ऐसा किया था? आप ये चीज़ मेरे व्यूअर्स को क्यों बताना चाह रहे हो? उनके लिए ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, हर्टफुल भी हो सकता है, तो आप क्यों बताना चाह रहे हो? ओके, कार्ड आ चुका है जस्टिस। ओ माय गॉड, ये बंदा नेक्स्ट लेवल का, ओ हायरोफेंट भी दिखा दिया है। ओके, यहाँ दो कार्ड हैं, ठीक है। एक डेथ का है और एक एस ऑफ नाइट ऑफ कप्स का है। ओ माय गॉड, एंड बॉटम में देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्या टिका के जवाब दिया है यार इस बंदे ने, बंदा या बंदी जो भी बोल दो। देखो इनको पता है कि आप ना स्ट्रिक्ट हो, आप किसी को भी कट ऑफ करने में देर नहीं करते हो, ठीक है। आप इंसाफ पसंद हो। मैं नहीं चाहती कि ये बात आपको कहीं और से पता चले अचानक। अगर आपको कहीं और से पता चली तो आप इनको बुरा समझोगे, बुरा मानोगे, कट ऑफ कर दोगे, ठीक है। ये आपसे डरते बहुत है। इनको आपका क्वीन ऑफ कप्स वाला वर्जन बहुत पसंद है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला इनको वर्जन नहीं पसंद। इनको पता है कि आप बहुत टू द पॉइंट बात बोलते हो, सीधी बात बोलते हो, खरी बात बोलते हो। कोई भी आप जो है ना वो बकवास किसी की नहीं सुनते हो, और कट ऑफ करने में तो आप देर ही नहीं लगाते हो। इनको आपकी नेचर का इतने टाइम में अच्छे से पता चल चुका है, ठीक है। तो ये जो है, और ये भी कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ आगे जाके एक फ्यूचर दिखता है, ट्रेडिशनल मैरिज दिखती है। और तुम अगर मुझे इस रूप में देखती हो कि मैं बहुत प्रीस्ट की तरह हूँ या मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी नज़र में मेरी वैल्यू, मेरी वो बात खराब हो, मेरा एक कैरेक्टर है तुम्हारे सामने वो खराब हो। तो बेहतर यही है कि कहीं और से तुम कुछ सुनो और कुछ लोग तुम्हें मिर्च मसाला डाल के कुछ और ही ज़्यादा बताएं। बेहतर यह है कि मैं खुद ही इंसाफ करूँ, मैं खुद ही तुम्हें वो बात बता दूँ जो भी बात है। अब क्या बात है वो आप मुझे बताओगे। अगर इन्होंने आपको बता दी है या आपको कोई शक शुबा है, तो वो चीज़ आपने मुझे कमेंट करके बतानी है, अगर आप बताना चाहते हो तो ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखो जस्टिस की, ये चाहते हैं हम दोनों के रिश्ते में ना एक सच्चाई रहे, एक क्लैरिटी रहे, जस्टिस रहे, ठीक है। जो पास्ट था वो मेरा पास्ट था, उस पास्ट को मैं डेथ खत्म कर चुका हूँ, और नाइट ऑफ कप्स में एक नई शुरुआत करना चाह रहा हूँ तुम्हारे साथ। एक कप ऑफ लव तुम्हारे लिए मेरे पास है, और जो पास्ट में मेरे साथ हुआ था, जो भी था, एडिक्शन थी या कोई मसले मसाइल थे किसी के साथ था, कोई पास्ट का था, वो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। और मैं नहीं चाहूँगा कि तुम भी उस चीज़ को, वही गड़े मुर्दे फिर से उखाड़ने से बेहतर है कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो ख़त्म ही होनी चाहिए, ठीक है। वो दोबारा से मतलब इंसाफ होना चाहिए हम दोनों के इस कनेक्शन में। ओके, बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने। लास्ट में इनके मैसेजेस भी देखेंगे, सही है। मेरे पास ये चिट्स है, चिट्स निकाली हुई है आज मैंने, वहां से देखेंगे। लास्ट सवाल पूछूंगी, आप इस कनेक्शन का फ्यूचर, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या देखते हो? वैसे तो आपने मुझे बता दिया कि आप इनके साथ आगे जाके एक फ्यूचर देखते हो, लेकिन आप हमें थोड़ा और क्लियर कर दो कि आप इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या देखते हो। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या देखते हो आप? ओह वाओ, लुक एट दिस, अच्छा है ना कार्ड, लवर्स। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। अच्छा, 5 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन इसके ऊपर वो है, रेम्बो है। एक और एस ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स। देखो ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देखते हैं, ठीक है। इनको लगता है फ्यूचर में भी मैं इसी बंदी के ऊपर या इसी बंदे के ऊपर अटका रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है फ्यूचर में ये जो मेरी एडिक्शन है उसके लिए वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है, कम तो नहीं होगी। बिकॉज यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, यानी कि ये आपको फ्यूचर में अपना पार्टनर, अपना लवर देखते हैं, और आप ही के ऊपर स्टक देखते हैं अपने आप को, ठीक है। नाउ लेट्स सी, कुछ अगर ये मैसेजेस देना चाहते हैं वो यहाँ से देखेंगे हम। मैं सिर्फ ये मैसेजेस वाले ही कार्ड्स देखूंगी, ये वाले। अगर कोई सॉन्ग वॉन्ग आ जाता है तो भी ठीक है। ओके, इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि हम थोड़ा सा आपके लिए ना यहाँ से एडवाइस भी देखेंगे।
गाइडेंस भी देखेंगे। सून आई विल टेक्स्ट और कॉल यू माई लव, तो हाँ ये आपको कोई तो सरप्राइज देने वाले हैं। कॉल, टेक्स्ट मैसेज, ये देखो अनएक्सपेक्टेड होगा। आई फील अलोन विदाउट यू, आप नहीं होते तो इनको बहुत अकेलापन फील होता है। येस आई एम योर सोलमेट, तो ये खुद ही बोल रहे हैं कि हाँ मुझे पता है मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ। आई हैव क्राइड ऑफ टेयर्स फॉर यू, ओ माई गॉड ये रोए भी हैं आपके लिए, बता रहे हैं खुद ही। थैंक्स फॉर फिलिंग एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो ये कह रहे हैं कि आपको थैंक यू कह रहे हैं कि आपने इनका लाइफ का हर एक पार्ट जो है वो फुलफिल किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं। ओके, इनटू बुक्स, तो बुक्स वगैरह शायद पढ़ना, लाइब्रेरी जाना या बुक्स वगैरह पढ़ना इनको पसंद है। इन्होंने एक हमें सॉन्ग भी दे दिया है, आया वो फिर नज़र ऐसे, बात छिड़ने लगी जैसे, आंखों में चुभता है कल का धुआं। ओके, ये सॉन्ग वो है ना जो मैंने कल शायद एक रीडिंग की थी, उसके ऊपर ये सॉन्ग फिट बैठता है। बहरहाल इनके ऊपर नहीं बैठता वैसे। शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, अब आप सुन लीजिएगा ये वाला जो सॉन्ग है, हो सकता है कि कुछ हो उसमें आपके लिए। गाइडेंस देख लेते हैं भाई आपके लिए इस कनेक्शन को लेकर, या फिर कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो अपने गाइडेंस के लिए। गाइड कुछ आपको अगर मदद चाहिए तो आप कुछ भी पूछ सकते हो। 3 कार्ड्स निकालूंगी हमेशा की तरह, 2 कार्ड्स, 1 बॉटम। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर, वैसे तो कार्ड सामने से गिरे थे, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इनमें से एक कार्ड पिक कर लो या चाहो तो तीनों के तीनों कार्ड देख लो, ठीक है। लीव योर फियर्स बिहाइंड, तो जो बॉटम एनर्जी है उसमें तो ये कहा जा रहा है कि आपको अपने फियर्स और डाउट्स जो हैं इस रिलेशनशिप को लेके या फिर अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर, वो उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप में। अगर आप ब्लॉसमिंग चाहते हैं तो सोल कनेक्शन है, यहाँ पर हमारे पास डबल कन्फर्मेशन आ गया है। तो कार्ड नंबर 1 देखते हैं। कार्ड नंबर 1 है टेक अ लीप ऑफ फेथ। बाबा आपको बोला जा रहा है टेक अ लीप ऑफ फेथ, ठीक है। ओनली व्हेन यू आर विलिंग टू स्टेप आउट करो भाई, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो अपने किसी भी काम को लेकर, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर, हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर। कार्ड नंबर 2 है पे अटेंशन टू द साइंस, आपको साइंस भी दिए जा रहे हैं। मे बी अभी इस वक्त अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको वो रीडिंग में साइंस मिल चुके हैं, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल चुकी है। तो अब आपको जो है वो अपने फेयर्स, अपने डाउट्स पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए और लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। अगर आपको इस रिलेशनशिप में ब्लॉसमिंग चाहिए, खूबसूरत शुरुआत चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो आपको करना ही पड़ेगा। अटेंशन दो साइंस पर, नोटिस करो जो आपको साइंस दिखाए जा रहे हैं, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आपको कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, आपको हिंट दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है। इन चीज़ों पर गौर करो, फिक्र करो उन चीज़ों को करने का, या फिर टाइम आ चुका है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।